देना ये चाहते हैं कि तरीके इंसाफ नाम है पार्टी का, तरीके इंसाफ। हमें तो इंसाफ की बजाय हमें तो जूतियां मिल रही हैं। हरकत की, जबरदस्ती कोशिश की। कौन, किसने, हमजा। किसके साथ, आपके साथ? हाँ जी। तो आप वहाँ क्या करने गई थी? मैं वो बीमार थी तो वो घर आई हुई थी, तो उसकी जगह पे फिर मैं गई थी, क्योंकि उनके घर कोई लड़की नहीं होती, इस वजह से। और जिसने आपके साथ छेड़खानी की तो वो लड़का शादीशुदा है? क्या बताएं। हमारे मुजरम जो असल है ना, वो खुरम है और उसका बेटा हमजा है। हमने बेटी उनको दी, हमें वो चाहिए बेटी, वो हमें दे जिधर से भी देनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगद चीमा। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाजरीन, आज जिस घर पे मैं मौजूद हूँ एक गम का समा है। सामने जो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं ये एक बहन है जो इसका कत्ल हुआ है और बड़े लोगों ने किया है, कैसे किया है ये इनसे जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम बादशाह। और जहाँ मैं मौजूद हूँ इस जगह का, इस गली का, इस मोहल्ले का नाम क्या है? ये टावर वाला मेन बाजार है, 209 आरबी अकालगढ़, अच्छा, तहसील व जिला फैसलाबाद। जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी एक बहन है, इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन 16-17 साल है, 17वें साल में दाखिल है। अच्छा, और इसकी शादी मंगनी? इसकी मंगनी हुई है मेरे भाई के, हाँ मेरा सका भतीजा है। अच्छा, और ये पढ़ी लिखी थी? हाँ कुछ पढ़ी हुई थी। इधर उकाड़ा नाला खुर्द में इसकी मंगनी हुई थी। मेरा अच्छा, भाई वाला। ये जो साथ में आपके साथ बेटी हुई है ये कौन है? ये भी मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है। अच्छा, ये बेटी आपकी शादी शुदा है कि नहीं, घर पे यही है? नहीं, इसकी भी अभी शादी करनी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप की जो बेटी का कत्ल हुआ है, जी। आपकी बेटी को जिसने कत्ल किया है वो पीटीआई का क्या कारकुन है, क्या है वो? पीटीआई के वो सपोर्टर हैं। सपोर्टर है वो? पीटीआई के सपोर्टर हैं। और अमीर लोग है, कैसे अमीर हाँ है, जी, उसके वो क्या कारोबार? टेक्सटाइल सदाकत टेक्सटाइल मिल के वो मालिक है। अच्छा, और वो अमीर लोग हैं, पीटीआई के सपोर्टर भी हैं। जिसने कत्ल किए आपकी बेटी को, वो जो मालिक है उसने खुद किए या उसके बेटे ने किए? ये तो हम पास नहीं थे, लेकिन बेटी जो हमने मालिकों को दी हो, ये तो ज़ाहिर है फिर उन्हीं ने कत्ल किया होगा। या करवाया है, अच्छा, या किया है। जिस कुछ भी किया उन्होंने किया। आपने जो एफआईआर में जिनको नामजद किए हैं, जी। जो टेक्सटाइल का जो मालिक है, जो उनका वालिद है, वो इस वक्त कहाँ पर है? वो वालिद उसका घर पर है, उसका नाम खुरम मुख्तियार है, उसके बेटे का नाम हमजा खुरम है। अच्छा, वो सदाकत टेक्सटाइल के मालिक है। पैराडाइज वैली के अंदर A17 उनकी रिहाइश का है। और वहाँ पर ताना कौन सा लगता है? जी, ताना, उसको थाना मिल्लत टाउन लगता है, चौकी मुनिया वाली लगती है। और वहाँ पर एसएचओ का नाम आता है आपको? जी, एसएचओ का नाम आता है आपको? एसएचओ इस वक्त कौन है वहाँ पर? एसएचओ, ऐसे ताने में एसएचओ या डीएसपी कौन है? ऐसे जो उसमें राना मगफूर साहब है, और डीएसपी? और डीएसपी सैफुल्ला भट्टी साहब, ये सर्कल के निशाताबाद में बैठते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो अफीसर हैं वो नासिर शाह साहब हैं। हाँ। अच्छा नाज़रीन, थंबनेल पर आप लोगों ने तस्वीर देख ही लिया। कुछ रूल के खिलाफ होते हैं, अगर हम वीडियो में ज़्यादा पिक दिखाते हैं या कुल्ला पिक दिखाते हैं तो गाइडलाइन के खिलाफ होते हैं। तो थोड़ा सा ब्लर करके हम आप लोगों को ये वीडियो, ये तस्वीर दिखाते हैं कि उसको फांसी दी गई थी। आप मुझे बताएं कि जब आपकी बेटी का कत्ल हुआ, कैसे हुआ? आपकी बेटी वहाँ क्या करने जाती थी? बेटी तो 24 घंटे वहाँ रहती थी उनकी बेटी के साथ। जोहा उसका नाम है, जिसके साथ वो 24 घंटे रहती। टेक्सटाइल का जो मालिक है उसकी बेटी के, थी, उसकी खिदमत के लिए आपकी बेटी वहाँ पर हाँ थी। जी। कितना तनख्वाह देते थे वो लोग? वो देते थे 15,000। 15,000। कितना अरसा वहाँ पर उसने काम किया? उसको अब 7 माह हुए हैं। 7 माह हुए हैं जी। अच्छा, तो उसकी बेटी की निगरानी के लिए आपकी बेटी को वहाँ पर ही रखा था। हाँ। तो आप मुझे बताएं सर कि आपने अपनी बेटी वहाँ पर क्यों भेजना चाहते थे? क्या आप काम नहीं कर सकते थे? मैं हार्ट का मरीज हूँ। अच्छा, माशाल्लाह 10 साल से मेरी 2 बहनें काम नहीं करती। मैं पहले कुकिंग का काम करता था, पिंडी इस्लामाबाद में ये बारबी का करता था। अच्छा, अब मुझसे तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, घर वाली भी ठीक नहीं, मेरे
तकरीबन 4 बच्चों को टीबी का वो मैंने कोर्स किया है, फिर 1 का फिर 2 का। आपकी बेटी सुबह अभी कितने एक बजे बच्चे का जाती थी मैंने और कितने कोर्स बजे किया है, आती थी? उसको तकरीबन 1.5 माह हुआ है उसका कोर्स अच्छा, खत्म। आपकी बेटी सुबह कितने बजे जाती थी और कितने वो बजे? 24 घंटे वहीं 24 रहती घंटे थी, वहीं पर हमें ही। 15 दिन बाद महीने बाद मिलने के लिए 1-2 दिन आती थी, या बाजी कहीं आगे पीछे चली जाती थी तो उसको छुट्टी मिलती थी, वो 4 दिन भी रह जाती थी हमारे। अच्छा, उसकी कत्ल कैसी हुआ, फौतगी के मतलब आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है? हमें कत्ल का ऐसे पता चला कि उन्होंने हमें बीमारी के मुतल्लक बता के जब हम जाते हैं तो वहाँ उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस में डाल के हमारी हैंड ओवर कर दी। और जब आपने उस अपनी बेटी को लेकर आए अपने घर पे, उसी टाइम तक आपको ये पता नहीं चला कि जी, मेरी बेटी को उन्होंने कत्ल हॉस्पिटल किया? वालों ने सफेद कपड़ा डाल दिया। मैंने कहा कभी कुछ कह देते थे, वो हमारे सामने डॉक्टर है, जब उसने आके उसको चेक किया, देखा भी इसको क्या हुआ है, तो देखा तो गर्दन पर रस्सी के साथ उसको गला दबा के रस्सी के साथ उसको मौत के घाट उतार दिया। ये तो आपके आपके पड़ोस में जो डॉक्टर रहती हैं, तो उसने आपको बताया कि जी, इसको उसने बताया, उसने जब वो कपड़ा उतारा ना, वो इधर हाँ, हाँ, अलाइड हाँ। में सरकारी जी, 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 हॉस्पिटल जी। में, उसने भागी भागी आई, हमारे कपड़ा उतारने से पहले उसने आके उतारा। जब उसने देखा तो उसने बोला आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, इसके गले में रस्सी डाल कर और इसको, मेरा मतलब इसको मौत के घाट उतारा गया। अच्छा, जब उसने आपको ये बताया तो फिर आप थाने फिर पे हमने गए? 15 पे कॉल की, हमारे जी। मुतलका थाने वाले हम्म। SHO साहब अयूब साई साहब आए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये सीधी 302 है, इसके गले में रस्सी डालकर उन्होंने बच्ची को मार दिया। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद आपने फिर एफआईआर में उन्होंने मुतलका थाना जो पैराडाइज मिली को वो? लगता है उसके साथ रब्ता किया, जी। और रब्ता उस वक़्त तक जब तक वो पुलिस आ नहीं गए वो यहीं तक रहे, वो इधर ही खड़े रहे। जब वो पुलिस आई है उनको हैंड ओवर करके वो थाना सदर में चले गए। अच्छा, आप जब वहां पर गए तो आपने किस किस के खिलाफ एफआईआर में नाम नामजद? मैंने 3 सर्वेंट हैं जो उनके घरेलू हैं, अंदर बाहर आते जाते हैं, सारा कुछ वो करते हैं, और एक बेटी हमारी है और उसकी बेटी, और 2 मालकान है। बेटी हमने मालकों को दी है, ना हमने सर्वेंटों को दी है, ना किसी वगैरह वगैरह को दी है। हमने बेटी दी है आमना खुरम को, खुरम साहब को, उसके बेटे हमजा को और बेटी जोहा को। हमें तो बेटी उनसे चाहिए। उनके ऊपर आपने एफआईआर की है? हमारी FIR उनके अब वो खिलाफ। लोग कहाँ पर हैं? वो अपने घर में हैं। पुलिस उसको कुछ नहीं बोलते? पुलिस सर्वेंट को गिरफ्तार किया हुआ है और वो दन दन मुर्गे वगैरह खा रही हैं। वो तो घूम ठीक रहे है, हैं सर्वेंट को बड़ी-बड़ी वो 1-1 तो करोड़, सर 2-2 वो तो करोड़ आपकी की बात गाड़ियों ठीक है, वो तो सर्वेंट को गिरफ्तार किए, लेकिन एफआईआर में खुरम का नाम तो मौजूद जी, है खुरम और मुख्तार खुरम घर पे मौजूद है और खुरम घर पे गिरफ्तार ही नहीं मौजूद किए। है। हाँ, तो ऐसी चो के पास गए हो उसको ये हमें चीख नहीं चीख के पता, चिल्लाए हो कि जमानत मेरी बेटी करवाई का? है, क्या किया ये नहीं हमें वो लोग, बाद हम लोग घर पर है। हमें कल भी पता चला है वो घर में मौजूद हैं, गाड़ी पे निकले भी हैं बाप बेटा, चाहे उन्होंने जमानत करवाई है, अबूरी करवाई है, कुछ भी करवाया, बरसैम वो घर पे कर पुलिस वहाँ नक्शा बनवाने गई थी, वो घर में मौजूद थे बाप बेटा। और आपको पोस्टमार्टम की कोई कॉपी कोई कुछ जी, अभी मिला? तक हमें पोस्ट मार्टम की कापी कुछ भी नहीं मिली। हॉस्पिटल वाले के पास गए हो आप? जी, हॉस्पिटल वालों उन्होंने बोला कम से कम 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं, ये अच्छा। लाहौर से वापस आएगी रिपोर्ट, फिर मिलेगी आप। अच्छा, हाँ जी, फिर तो- थाने वाले को मिलेगी तो उससे हम फिर उसकी कापी लेंगे, फिर उसको हम चैलेंज करेंगे। अच्छा, आपने अपनी बेटी को वहां पर छोड़ दिया, खुदा के आसरे उनके आसरे, ठीक है, वहां उसके घर पे उनकी डेथ हो गई, और डेथ भी ऐसे कि उनको कत्ल किया गया है जैसे तस्वीरों से दिखाई दे रहे हैं। चलो, ये जो मामला आया जैसे भी सो है, ठीक है, उसके बाद उसके वालिद खुरम या हमजा या उनकी मालकन जो मजाजी मालकन है वो आपके घर आई है? कोई अयादत की कोई आपके पास आई है? कुछ भी नहीं करने आए, ना हमारी इजाजत की है, ना हमारे कोई उनके मेंबर या उनके कोई घर के लोग मारिया के ना नमाज जनाजे में आए हैं या हमारी पुरसी करने के लिए हैं, ना कफन दिया है। कफन भी मेरे भाई ने दिया है, जिसके बेटी की मैंने मंगनी की हुई थी, वो जिरनाला खुर्द से आए 28 डी पीरा वाली, चौथी पीरा वाली के साथ। उन्होंने कफन, उन्होंने बोला बेटी वो हमारी थी, हमारी बहू थी, इसको कफन वगैरह हम देंगे। आपकी आंखों में आंसू? क्या बताएं।
हमारे मुजरम जो असल है ना वो खुरम है और उसका बेटा हमजा है, हमने बेटी उनको दी, हमें वो चाहिए बेटी, वो हमें दे जिधर से भी देनी। आप इमरान खान और पीटीआई के जितने भी एमपीआई एमएनए हैं, इमरान खान एमपीए एमएनए जितने भी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हैं कि आपके सपोर्टर जाना देना ये चाहते हैं कि तरीके इंसाफ नाम है पार्टी का, तरीके इंसाफ, हमें तो इंसाफ की बजाय हमें तो जूतियां मिल रही हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला तरीके इंसाफ से। तरीके इंसाफ के जो कंप्लेन करने वाले जो सपोर्टर हैं वो जवान बेटियां माँ बाप की छीन की उनके कत्ल कर रहे हैं और पार्टी का नाम है तरीके इंसाफ। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी क्या लगती है आपको, क्या आपको ऐसा क्या कि आपकी बेटी को क्यों कत्ल किया गया है? मेरी बेटी को बस इतना मुझे पता है कि मेरी बेटी के मुजरम है हमजा खुरम, और मुझे कुछ भी नहीं पता। इस 7 माह में आपकी बेटी आती जाती थी तो आपको कुछ ऐसा बताया कि उनके बेटों ने या उनके मालिक ने या वहां पर कोई और नौकर ने उनको कोई छेड़छानी, कोई मतलब ऐसी कोई कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटी माँ से क्या छुपाएगी, बेटी माँ से क्या छुपाएगी, आप मुझे बताएं, कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये अचानक ही हुआ। कुछ भी पता नहीं अचानक ही हुआ। अच्छा, बहन को तो बता सकती है। सिस्टर, आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपकी बहन है मारिया, आपके साथ बैठ के कोई ऐसे बात की है कि उसके साथ कोई हादसा आया हो? नहीं, मेरे से उसने ऐसी कोई बात नहीं की, वो खुश थी वहाँ पे। खुश थी वहाँ पर? हाँ जी, मैंने 2 महीने काम किया तो मैंने बताया भी बाजी इस तरह है, मतलब उनके लड़के, तो उसने कहा नहीं बाजी इस तरह नहीं है। बाजी ने जब उन्होंने हरकत की है, मैंने बाजी को बताया, बाजी ने मुझे थप्पड़ 2-3 मारे हैं। क्या हरकत की? जबरदस्ती कोशिश की। कौन, किसने? हमजा खुरम। किसके साथ? आपके साथ? हाँ जी। तो आप वहाँ क्या करने गई थी? मैं वो बीमार थी तो वो घर आई हुई थी, तो उसकी जगह पे फिर मैं गई थी, क्योंकि उनके घर कोई लड़की नहीं होती, इस वजह से। और जिसने आपके साथ छेड़खानी की तो वो लड़का शादीशुदा है? आप लोग शायद मेरे ऊपर गुस्सा भी होंगे कि यार ये तहरीक इंसाफ पीटीआई का नाम क्यों ले रहे बार बार। मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूँ, अगर कोई सपोर्टर अच्छा काम करते तो कहते हैं कि वाह भाई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि वहाँ पर वजीराबाद पे एक सपोर्टर ने जो इमरान खान की जान बचाई थी, तो वो भी, उसका भी तो नाम वाबीला हुआ था ना, बले बले हुआ था उसका नाम। अगर अच्छा काम करते हैं तो उसको चाहिए, उसके चाहिए सराहना चाहिए। अगर गलत काम करना करें तो उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। एक कौम, एक खानदान, एक बाप, अगर एक बाप का बेटा गलत काम करते तो कहते हैं कि प्लाने का बेटा है, प्लाना कौम से ताल्लुक रखने वाले का खानदान सही है। तो जाहिर सी बात है अगर तहरीक इंसाफ का बंदा है और इतने बड़े लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ तो उसकी मुट्ठी में ही होते हैं। तो हम ये नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं, मैं माज़िरत से ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इमरान साहब तक पहुँच जाएं और इस गरीब बाप को बुलाए जाएं और उस पर फौरन एक्शन लिया जाए तो आपके लिए अजर होगी। तो इसका शफाफ इंक्वायरी किया जाए और एक माँ और एक बाप को इंसाफ दिलाया जाए। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।